उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बहुत जल्द अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। आगरा में श्रमिकों को लाभान्वित करने की योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी के सभी मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत 67 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के बीच आएगी। इस विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कराई जाएगी। श्रमिकों के बच्चे का समग्र विकास हो, इस बात की पूरी तरह योजना तैयार की गई है। श्रम मंत्री ने श्रम विभाग की ओर से बीडी जैन कॉलेज के मैदान में आयोजित हितलाभ वितरण एवं मिशन शक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। विद्यालयों में खेलकूद से लेकर के सामान्य ज्ञान बढ़ाने तक के समस्त इंतजाम किए गए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह करके बेवजह घड़ियाली आंसू बहा रही है। अटल आवासीय योजना में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनेगा, जिसमें श्रमिक के बच्चे, बेटी हो या बेटा, या ऐसे बच्चे जो अनाथ है यानी जिनके माता पिता दोनों नहीं जी, ऐसे बच्चों का दाखिला होगा। और एक विद्यालय में 1000 बच्चों की पढ़ने की क्षमता होगी। उनको निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क किताब कापी, निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क पठन पाठन, निःशुल्क ड्रेस के साथ साथ उनको निःशुल्क खेलकूद का सुविधा का मैदान, ये सभी विद्यालय की स्वीकृति हो चुकी है। 12 एकड़ से लेकर के 15 एकड़ तक प्रत्येक विद्यालय के लिए ज़मीन आवंटित हो गई है, सुरक्षित कर ली गई है। यहाँ तक कि पैसा भी अवमुक्त हो गया है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग जल्दी ही इसका टेंडर निकालने जा रहा है, जिससे कि निर्माण कार्य शुरू हो, और कोशिश है कि 2021 के अंत तक हम इस विद्यालय को चालू कर सकें। किसान सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के साथ। अभी तक किसानों के हित में अनेक नए फैसले लिए गए। किसान सम्मान निधि हो, समय समय पर रबी, खरीफ और जायद की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना हो, क्रय केंद्रों के माध्यम से उनकी उपज को खरीदना हो, गन्ना किसानों का तत्काल समय पर पैसा भुगतान कर उसका निस्तारण हो। ये सारे के सारे कार्य किए जा रहे हैं और उसी को देखते हुए किसानों के हित में किसान बिल भी लाया गया है। यदि उसके किसी हिस्से पर हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का एतराज़ है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनसे भी मिलजुल करके उस समस्या का हल करेगा। लगातार वार्ता चल रही है, किसान संतुष्ट हैं। किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कुछ विरोधी पार्टियां जरूर सिर पटक रही हैं, लेकिन किसानों ने उनको भी खारिज कर दिया कि कोई विरोधी पार्टी हमारे किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वो अपने बलबूते पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करके मामला को हल करेंगे। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को साइकिल दी जा रही है और इसके अलावा हमारे पास फॉर्म इससे कुछ ज़्यादा आए हैं, लेकिन साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई है। जितनी उपलब्ध है वो आज बंटवा दे रहे हैं, रेस्ट हम फिर बाद में बंटवाएंगे। क्या लाभ मिलता है? आपने जैसा देखा कि चिकित्सा योजना में आगरा के 3000 श्रमिकों को लाभ दिया गया है। इसके अलावा पुत्री विवाह के 313 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। मृत्यु विकलांगता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। हम लोग जो मुकदमे सुनते हैं श्रम अधिनियमों के अंतर्गत, उसके लगभग 23 लाभार्थियों को 60 लाख रुपए का लाभ दिया गया है। इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है। आगे कितनी और योजनाएं आने वाली हैं जिनसे श्रमिकों को लाभ मिलेगा? जो योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं उसमें हम लोग पूरा लाभ दे रहे हैं और जो आएंगी उनमें और भी लाभ देंगे।